करतारपुर कॉरिडोर को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को लिखी नवजोत सिंह सिद्धू की चिट्ठी पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी के साथ साथ इमरान खान को चिट्ठी लिखकर करतारपुर कॉरिडोर पर कम से कम निर्माण की अपील की है। सिद्धू ने चिट्ठी में लिखा है कि करतारपुर साहिब में गुरुद्वारे के आसपास के 104 एकड़ में अलग से निर्माण न किया जाए ताकि गुरुद्वारे की पवित्रता और ऐतिहासिक पहचान बनी रहे। सिद्धू ने पीएम मोदी को भी इसी तरह से एक चिट्ठी लिखी है और नानक बाबा डेरा में किसी तरह के निर्माण न करने की अपील की है। दूसरी ओर सिद्धू की इस चिट्ठी को अकाली दल ने प्रचार लेने का हथकंडा करार दिया है। जिस तरीके से सिद्धू साहब लेटर्स लिख रहे हैं, क्योंकि जब एक आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो उसके साथ कुछ प्रोटोकॉल भी जुड़ा हुआ। तो अच्छा तो ये होगा कि सिद्धू साहब अपने चीफ मिनिस्टर को लिखें, चीफ मिनिस्टर साहब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लिखें, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को जो ठीक लगता है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ लगे। इस आज के मॉडर्न युग के इस ज़माने के अंदर सारा वहाँ जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उसको कम से कम क्षति पहुँचे, और जिस आस्था और भावना के साथ लोग वहाँ पे श्रद्धा के साथ जा रहे हैं उनको भी कष्ट ना मिले, इस बात को ध्यान के रख के उन्होंने एक, मैं समझता हूँ, बड़ा दूरअंदेशी का सुझाव दिया है। इसको जिस हद तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है इम्प्लीमेंट करने में मैं समझता हूँ किसी भी सरकार को कोई एतराज़ नहीं होगा। इंडोनेशिया में करीब 4.5 मीटर लंबे एक मगरमच्छ ने उसे पालने वाली महिला की जान ले ली। इस घटना के बाद प्रशासन ने उस महिला के फार्म हाउस से उसके पालतू मगरमच्छ को हटा दिया, लेकिन वो आसानी से पकड़ में नहीं आया। फार्म हाउस के तालाब में पड़े मगरमच्छ को जब एक रस्सी की मदद से पकड़ने की कोशिश की गई तो वो तेजी से उलट-पुलट कर बचने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसकी आंख पर कपड़ा डालने के बाद उसे पकड़ लिया गया, लेकिन उसे हटाने से पहले उसके मुंह को टेप से अच्छी तरह से बांध दिया गया। Evakuasi karena diharapkan jangan sampai membahayakan juga untuk शक है कि मगरमच्छ ने अपनी मालकिन को तब शिकार बनाया जब वो उसे खाना खिला रही थी। उसने उसे गैर कानूनी तरीके से पाला था, जिसका पड़ोसियों को भी पता नहीं था। इसलिए जब मगरमच्छ को ले जाया जाने लगा तो वहाँ भीड़ जमा हो गई। उसे एक गाड़ी पर एक रस्सी से अच्छी तरह से बांध दिया गया ताकि वो कोई और हरकत ना कर सके। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया गया कि अयोध्या में श्री राम लिखी जो ईंटें मंदिर निर्माण के लिए रखी गई हैं, उनका नाली बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। इस वायरल मैसेज के साथ कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई, जिनकी पड़ताल न्यूज़ 18 ने की। क्योंकि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई उनमें श्री राम लिखी ईंटों का नाली बनाने में इस्तेमाल होते हुए देखा गया। कई ईंटें नाली में लगी नजर आईं, जबकि कई ईंटें नाली बनाने में लगाई जानी बाकी थी। ये ईंटें भी नाली के पास ही रखी हुई थी। इन तस्वीरों को यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया। वायरल मैसेज में लिखा गया कि जो ईंटें राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा की गई थी वो अब यूपी सरकार के चहेते ठेकेदार अयोध्या में नाली बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों को जमकर शेयर किया गया और नाली बनाने में श्री राम लिखी ईंटों के इस्तेमाल पर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को निशाने पर लिया। हालांकि कुछ लोगों ने इन तस्वीरों से छेड़छाड़ का भी शक जाहिर किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा के गांव सादुल्लापुर में तेंदुए ने एक आदमी पर हमला कर उसे घायल कर दिया। गांव में तेंदुआ दिखने के बाद हड़कंप मच गया और इधर उधर भागने लगा, जिसके बाद तेंदुआ एक खेत में घुस गया। लेकिन चारों तरफ दीवार बनी होने की वजह से वो वहां फंस गया और कई लोग खेत के सामने सड़क पर जमा हो गए। लेकिन जैसे ही तेंदुए ने बाहर निकलने के लिए भागना शुरू किया, वहां अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर भागने लगे। इस दौरान खेत में तेंदुआ इधर उधर भागता रहा और एक दीवार कूदकर वहां से भाग गया। गाँव वालों का दावा है कि पिछले एक हफ्ते से ये तेंदुआ गाँव में ही मौजूद है। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के अपने बयान से पलट गए हैं। डीएमके अध्यक्ष ने दावा किया कि उन्होंने कभी औपचारिक तौर पर राहुल गांधी का नाम पीएम पद के लिए घोषित नहीं किया। स्टालिन के मुताबिक तमिलनाडु की जनता चाहती है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बने। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष तय किया है कि पीएम कौन होगा। इसका फैसला लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद किया जाएगा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से 15वें प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हो रही है। 3 दिन तक चलने वाले ई प्रवासी भारतीय दिवस के लिए खास तौर पर तैयारियां की गई हैं। पहले दिन केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस के लिए वाराणसी में खास तौर पर टेंट सिटी बनाई गई है, जो मेहमानों को वाराणसी में रहने का एहसास कराएगी। इस टेंट सिटी में 5 स्टार होटल की सुविधाएं मिलेंगी।
इसके अलावा प्रवासी भारतीयों के पारंपरिक स्वागत के लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। आपको बताना चाहूँगा टेंट सिटी वाराणसी फर्स्ट टाइम लग रहा है। इट्स ए स्ट्रीन मेकिंग एक्चुअली एंड वी हैव ट्राइड टू हमने कोशिश करी है कि सारी जो सुविधाएं एक किसी भी 4-5 स्टार होटल में होनी चाहिए वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएं। साथ में इसमें हमने लुक दिया है कि जो भी प्रवासी भारतीय विदेशों से आ रहे हैं वो एक वाराणसी का फील इसमें लें। इसलिए हमने फसाड हर एक जो डाइनिंग एरिया है, रिसेप्शन है, ऑफिस एरिया है, कॉटेजेस है, वहाँ हर जगह हमने वाराणसी किसी न किसी प्रमुख स्थल को प्रदर्शित करने की कोशिश करी है। तो वाराणसी में आज से प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हो रही है और प्रवासी भारतीयों के पारंपरिक स्वागत के लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। आपको बता दें कि आज से इस सम्मेलन की शुरुआत हो रही है, खास तौर पर यहाँ पर टेंट सिटी भी बनाई गई है और पहले दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी यहाँ पर पहुंचेंगी। प्रवासी भारतीय दिवस के लिए टेंट सिटी बनाई गई है। मेहमानों को वाराणसी में रहने का ये सिटी एहसास करवाएगी। पाकिस्तान में तेजी से बढ़ती आबादी पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वहां की बढ़ती आबादी को टाइम बॉम्ब की तरह बताया जो जल्द ही फट सकता है। बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश को साथ मिलकर काम करने की सलाह दी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान सरकार को फटकार लगाते हुए जनसंख्या काबू करने के लिए सख्त नीति बनाने का आदेश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के लोगों से एक परिवार में 2 बच्चों के नियम का पालन करने की भी अपील की। जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, जहां की आबादी 20 करोड़ 77 लाख है। यूपी के पीलीभीत में 2 सांडों के लड़ने से सड़क पर जाम लग गया। इस बीच पुलिस वालों ने सांडों को वहां से हटाने की कोशिश भी की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। पुलिस थाने के सामने दोनों सांड आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर हमला करते रहे। सड़क पर जाम लगता देख पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला। एक पुलिस वाले ने डंडे की मदद से सांडों को हटाने की कोशिश की तो दूसरे ने पानी डाला, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। दोनों सांड सड़क पर खड़े रहे और इस दौरान वहां गाड़ियों की कतार लग गई। वहां से गुजर रही एक बारात को भी आगे बढ़ने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। अरे दूल्हा बारात सब परेशान हो गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद दोनों सांड वहां से हटे, तब कहीं जाकर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हुई।